नमस्कार दोस्तों, YouTube की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लाइब्रेरी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी शब्द का प्रथम प्रयोग कब व किसके द्वारा किया गया? तो 1374 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर सेकंड, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा व किस शब्द से हुई है? तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है। लाइबर शब्द फ्रेंच भाषा के लिब्रा के समानार्थी है। यानी जो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लाइबर शब्द से। और किसके समानार्थी है? लिब्रा, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस का विश्व में पहली बार प्रयोग किसने व कब किया? तो दोस्तों मार्टिन शिटेंगर ने 1808 में अपनी पुस्तक में लाइब्रेरी साइंस का विश्व में पहली बार क्या किया था? प्रयोग किया था। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान इंफॉर्मेशन साइंस शब्द को कब जोड़ा गया था? वह किस विश्वविद्यालय द्वारा? तो ये 1960 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा इंफॉर्मेशन साइंस शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में पहली बार पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण कार्य हेतु किस पुस्तकालय संघ ने प्रयास किया? वह कब किया गया? तो देखिए विश्व में पूछ रहा है ये बात दोस्तों, विश्व में पहली बार। तो ब्रिटिश पुस्तकालय संघ द्वारा 1885 में पहली बार पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण हेतु प्रयास किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का पहला पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान कौन सा है तथा किसके प्रयासों से चालू किया गया? विश्व का पहला, तो यह है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, और ये 1887 में मेलविन डवी, जो कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहे जाते हैं विश्व में। तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी का विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान है, उसके प्रयासों से किया गया 1887 में। क्वेश्चन, भारत में पुस्तकालय प्रशिक्षण हेतु पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? देखिए पुस्तकालय आंदोलन के बाद भारत में पुस्तकालय प्रशिक्षण को बढ़ावा देने हेतु काफ़ी प्रयास किए गए। उनमें विलियम बॉर्डन ये थे अपने मेलविल डवी के स्टूडेंट यानी शिष्य। विलियम बॉर्डन द्वारा बड़ौदा नरेश रियाजी राव गायकवाड़ के प्रयासों से किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका का नाम क्या था तथा इसका संपादन किसने किया? तो ये लाइब्रेरी मिसलेनी थी, जिसको विलियम बॉर्डन द्वारा 1912 में स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा कब चालू किया गया था तथा किसके प्रयास द्वारा? तो ये 1915-16 में जॉन डिकिंसन द्वारा। देखिए पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स सबसे पहले क्या आया था दोस्तों? डिप्लोमा, और ये पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा 1915-16 में जॉन डिकिंसन द्वारा चालू किया गया डिप्लोमा कोर्स। फिर उसके बाद पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स रंगनाथन के प्रयास से मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा कब चालू किया गया था? तो ये सर्टिफिकेट कोर्स भी चालू किया गया था दोस्तों। और ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था? ये है मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान पर डिप्लोमा कोर्स मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा 1937 में कब किया गया? 1937 में कब प्रारंभ किया गया था? 1937 में। बीलिप कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में प्रारंभ किया? तो यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दोस्तों ये एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है कि बीलिप कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा, यानी बीलिप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस किसके द्वारा? तो ये 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। क्वेश्चन नंबर 13, पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी डिग्री भारत में किस वर्ष में सबसे पहले दी गई थी? तो ये है डॉक्टर डी.बी. कृष्ण राव को
1957 में पीएचडी डिग्री दी गई थी उनके प्रयासों के लिए। पीएचडी डिग्री किसको दी गई थी? डॉक्टर डीबी कृष्ण राव को। विश्व में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी डिग्री किसके द्वारा प्रदान की गई? विश्व में, यहाँ विश्व की बात हो रही है, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा शीर्षक द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। तो ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा विश्व में पहली बार की गई थी। क्वेश्चन 15, रंगनाथन को मद्रास विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अध्यक्ष कब चुना गया? देखिए, डॉक्टर रंगनाथन जो कि जनक हैं भारत में लाइब्रेरी साइंस के, उनको मद्रास विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अध्यक्ष, उनको लाइब्रेरियन की जॉब कब दी गई थी? 1924 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में रंगनाथन द्वारा अध्यापन कार्य कब शुरू किया गया था? प्रेसिडेंसी कॉलेज, देखिए कई विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में रंगनाथन ने अपनी सेवा दी है, तो इसमें पूछा गया है कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में देखिए मैड्रास में है, अब चेन्नई हो गया, जो रंगनाथन द्वारा अध्यापन कार्य कब शुरू? तो 1921 से 23 के मध्य में इन्होंने क्या किया था? अध्यापन कार्य किया था। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रंगनाथन द्वारा मद्रास हिंदू विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में तथा पुस्तकालय विज्ञान के अध्यापन के रूप में कार्य कब किया गया, किस वर्ष में? तो 1945 से 47। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रंगनाथन ने काफ़ी विश्वविद्यालयों में काम किया, मद्रास विश्वविद्यालय में, फिर उसके प्रेसिडेंसी कॉलेज में 1921-23 थे, तो ये 1945 से और 47 तक इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय विज्ञान के प्राध्यापक, ध्यान रखिएगा, दोनों के रूप में काम किया 2 साल, 1945 से और 1947 तक। अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, रंगनाथन द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कब किया गया? तो ये 1947 से 54, 45 से 47 तक तो हिंदू विश्वविद्यालय में, फिर उसके बाद 47 से 54 दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया। प्रश्न 19, रंगनाथन को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो 1957 में, और 1957 में ही डॉक्टर डीबी कृष्ण राव को क्या किया गया था? पीएचडी डिग्री दी गई थी, और 1957 में ही, ध्यान रखिएगा, पद्मश्री से नवाजा गया किसको? भारत के लाइब्रेरी साइंस के जनक रंगनाथन स्वामी अय्यर को। अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रतिपादन रंगनाथन ने कब किया? देखिए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि पुस्तकालय के 5 मूलभूत सिद्धांत, जिनके बिना पुस्तकालय क्या है? अधूरा है। तो 5 लाइब्रेरी साइंस का प्रतिपादन रंगनाथन ने 1928 में किया, किसमें? मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर, चेन्नई से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21वां, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को पुस्तकालय सेवा के आदर्श एवं निर्णायक कथन के रूप में व्यापक रूप से कब स्वीकृत किया गया था? देखिए 1928 में तो प्रतिपादन किया गया था, ठीक है, और 1931 में इसको क्या किया गया था? व्यापक रूप से स्वीकृत किया गया था 1931। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि इसका प्रतिपादन कब हुआ? तो प्रतिपादन आया जब 28 लिखना है, 1928, और जब स्वीकृत किया गया, इसको पूरी तरह मान्यता प्राप्त कब हुई? 1931 में। अगला क्वेश्चन 22वां, ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के लेखक का क्या नाम है? पी.एन. कोला, ठीक है, एक पुस्तक है जो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक ऑटोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, किसकी जीवनी के ऊपर है? ये एस.आर. रंगनाथन के ऊपर है। इसको लिखा था पी.एन. कोला साहब ने, कब? 1992 में। अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी? दोस्तों ये पी.एस. शिवास्वामी अय्यर है, इन्होंने क्या लिखी थी? प्रस्तावना लिखी थी, ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 24वां, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की भूमिका यानी इंट्रोडक्शन किसने लिखा? तो ये लिखा था कि भूमिका किसने लिखी है?
एवं इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो प्रकाशन तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने किया, और यहाँ लिखना भूल गए थे, तो इसमें आएगा ये WCB शेयर्स, जो कि WCB शेयर्स कौन थे? ये रंगनाथन के शिक्षक थे, तो उन्होंने इसकी भूमिका लिखी थी, ध्यान रखना। WCB शेयर्स और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, यूनेस्को द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो कब तैयार किया गया तथा उसमें संशोधन कब किया? देखिए, यूनेस्को द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 में इफ्ला के सहयोग से किया गया तथा इफ्ला के सहयोग से 1972 में संशोधन भी किया गया। ठीक है दोस्तों, तो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो बनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो और उन्होंने इसको 1949 में तैयार किया और इफ्ला के सहयोग से उसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट। 1949 के बाद 1972 में जाके इसमें क्या हुआ? अमेंडमेंट यानी संशोधन हुआ। अगला क्वेश्चन लेंगे, सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र इफ्ला के सहयोग से कब तैयार किया गया? तो सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र दोस्तों इफ्ला के सहयोग से 1994 में। ये तो ऊपर देखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? ये मैनिफेस्टो है, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। अब इसको घोषणा पत्र, यही पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक ग्रंथालय पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र को कब तैयार किया गया? तो 94 में जाके तैयार हुआ, है ना। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 49 में बना, 72 में संशोधन हुआ और 94 में इसमें क्या हुआ? ये घोषणा पत्र जाके तैयार हुआ और इसको सभी देशों द्वारा स्वीकृत किया गया, इसको पब्लिक लाइब्रेरी में घोषणा पत्र को, सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र को। 27वां क्वेश्चन, विद्यालय शिक्षा में ग्रंथालयों के विकास पर जोर किस आयोग द्वारा किया गया? देखिए, विद्यालय 3 तरह के, जैसे कि आपने पता होगा होते हैं, जैसे शैक्षणिक पुस्तकालय होते हैं और विश्वविद्यालय पुस्तकालय होते हैं। तो विश्वविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, माध्यमिक, सब जगह आजकल पुस्तकालय की महत्वपूर्णता है। तो विद्यालय शिक्षा में पूछ रही है, ग्रंथालयों के विकास पर जोर किस आयोग द्वारा किया गया? तो राधा कृष्ण आयोग सबसे पहले बना था, जिन्होंने जोर दिया कि विद्यालयों में भी पुस्तकालय होना चाहिए। तो राधा कृष्ण आयोग 1948 में बना और उसके अंदर विद्यालयों में, ताकि विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उनमें रीडिंग हैबिट्स डेवलप हो सके, इसलिए पुस्तकालय के विकास के ऊपर जोर दिया गया राधा कृष्ण आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, विद्यालय पुस्तकालयों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? देखिए, विद्यालय में जो कि 12वीं लेवल तक के अपन कह सकते हैं, उनमें क्या होता है? रीडिंग हैबिट्स को बढ़ावा देना और छात्रों के व्यक्तित्व का विकास। अगर हम पुस्तकालयों का विकास करते हैं तो उन रीडिंग हैबिट्स बढ़ती है और छात्रों का व्यक्तित्व का विकास भी होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लाइब्रेरी साइंस का ये जो प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद में फिर मिलते हैं आपसे। इसको लाइक और शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।